अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सी रेसिपी जो कि है पेशावर और कोयटा की बहुत ही मशहूर रेसिपी नमकीन गोश्त कह लें या रोश कह लें। बेसिकली नमकीन गोश्त हम लोग उर्दू स्पीकिंग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो आज मैं आपके साथ रोश की रेसिपी शेयर करूँगी, मटन रोश की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg मटन ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून में सॉल्ट लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके हमने छोड़ देना है, ताकि जो है सॉल्ट इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब एक मट्टी की हांडी लेंगे फ्रेंड्स, साथ में जो है हमने कुछ चिकनाई भी ली है और 1-2 जो है मैंने नली भी ली है, क्योंकि रोस्ट जो है इसमें हमने कोई ऊपर से ऑयल वगैरह नहीं डलता, इसमें चिकनाई फैट के साथ ही पकता है। तो ये वहाँ के कोयटा पेशावर की ट्रेडिशनल डिश है जो कि वो लोग रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बेस पे लेयरिंग करेंगे चिकनाई की, और हड्डी रख दी है मैंने साथ में नली की। और उसके बाद जो है लेयर लगाने के लिए मैं चारों तरफ फैलाते हुए मटन को जो है मटके के अंदर, हांडी के अंदर रिप्लेस कर रही हूँ। साथ में चिकनाई भी आखिर में डाला है, फिर ऊपर में डाला है। फिर कुछ जो है अदरक के स्लाइसेस को बारीक बारीक काट के डालेंगे। फिर 1 से 2 टमाटर अगर बड़े साइज़ के हैं तो हाफ कट लीजिए, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो एक करके डाल दीजिए बगैर कटिंग के। साथ में एक लहसुन का पूरा बंच ऐड किया है मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है, 3-4 हरी मिर्चें मोटी वाली ऐड करेंगे, और काली मिर्चें जाएंगी स्पाइसेस बस, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। ये बहुत कम मसालों से बनकर तैयार होती है, मगर जब बनकर तैयार होगी तो आप देखिएगा बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी, तो और खाने में अलग ही मज़ा होगा। अब मैंने क्या किया, आटे को जो है मैंने लोई बना के इसको मटकी के कॉर्नर पे सारा को स्प्रेड कर दिया, उसका ढक्कन लगा दिया है मैंने। अब जो है ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया फ्रेंड्स, इसमें कोई एयर नहीं जा सकती। तो अब आप फ्लेम देख लीजिए, इतनी फ्लेम जो है स्टार्ट में रखनी है 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही आपका मटका अच्छे से गर्म हो जाए तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं हांडी खोल रही हूँ, मैंने इसकी लेयर हटा दी है, मगर बहुत एहतियात से खोलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज़रा से भी स्टीम आपके हाथों में लग गई तो हाथ जलने का खदशा हो सकता है। तो बेहतरीन सा रोश हमारा बनकर रेडी है। चेक कर लेते हैं पहले कि गोश्त गला है या नहीं, आपको दिखाते हैं। अगर गोश्त नहीं गला हो तो आप इसको मज़ीद ढक्कन लगा के आधे से पौन घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो हम चेक करते हैं। ये देखें बोटी बिल्कुल नरम हो चुकी है, आराम से टूट रही है। मैंने इसको कोई कटिंग भी नहीं की है, और ये आराम से जो है प्रेस करने से ही बोटियाँ अलग हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो है मटन अच्छे से कुक हो गया है, रोश प्रॉपरली पक गया है। फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा और पकाना है तो मज़ीद इसको अपने हिसाब से थोड़ी सी देर के लिए और पका लीजिएगा। उसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट के डाली है। शोरबा इसका फ्रेंड पतला पानी जैसा ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही इसमें पका है, अपने ही पानी में। मैंने इसके अंदर कोई पानी एक्स्ट्रा 1 बूंद भी इस्तेमाल नहीं की है। तो आप देख सकते हैं ये मज़ेदार सा जो है, इसको आप डाइट पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर कोई बीमार है आपके घर में तो उसको जो है ये भी बना के दे सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर कोई बीमार है, कमज़ोर हो गए हैं, तो इस तरह से यखनी का बना के दें आप उनको, अपने बीमारों को, अपने बड़ों को। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन सी रेसिपी। तो अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत कम मसालों में बनता है ये, और बहुत ही लजीज बनकर रेडी हो जाता है। तो नमकीन गोश्त हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग में कुछ और तरीके से बनाते हैं, मगर पेशावर और कोयटा वगैरह की ये जो है ट्रेडिशनल रेसिपी है, वो लोग लेस मसाला ही खाते हैं, और इस तरह से ही ज़्यादातर बॉयल और लेस स्पाइसेस का फूड ही खाते हैं। तो ये बेहतरीन से रोश आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में सिंपल है, मगर खाने में बहुत ही शानदार जायके वाला है। लेस मसाले, लेस स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार सा। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतना लजीज बनकर तैयार होता है। तो वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अफशां फूड्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ईद की रेसिपीज़ देखने के लिए अफशां फूड्स को ट्यून ऑन कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेहतरीन से लो बजट की रेसिपी देखते रहिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।